टीम इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद अगर हम दुनिया की जितनी भी टीमों से कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रांग हमें टीम इंडिया ही नजर आएगी। बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। लेकिन टीम इंडिया में 3 वीकनेसेस भी हैं जो कि गिवन डे पे इंडिया को हर्ट कर सकती हैं। उन 3 वीकनेसेस पे भी मैं आगे जाके आता हूं। लेकिन स्ट्रेंथ तो ओबियसली है, आपके बैटिंग डेप्थ बहुत है, ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, आपके पास स्पिन की वैरायटी बहुत ज्यादा है, और आपके पास पेस बॉलर्स में भी एक्सपीरियंस है, और आपके बॉलर्स की क्वालिटी भी है। तो ये सारी चीजें तो आ गई जिसको हम एक पॉजिटिव ले सकते हैं कि हमारी टीम बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, और बाकी टीमों के मुकाबले में ज्यादा बैलेंस्ड है, ज्यादा वैरायटी है, सब कुछ है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप सारी टिक कर रहे होते हैं बट आपकी 1-2 वीकनेसेस रह जाती हैं जो कि आपको बहुत हर्ट कर जाती है। जैसे आप एग्जाम में तैयारी करते हो और आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, 2 क्वेश्चन आप छोड़ते हो और वही एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो 3 वीकनेसेस हैं इंडिया की टीम की, ये 3 वीकनेसेस गिवन डे पे किसी नॉकआउट मैच में, किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच में हर्ट कर सकती हैं। इनमें से जो पहली वीकनेस है वो तो है हमारी जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग। मतलब अगर आप ऊपर वाले 5 स्लॉट्स देख लो तो उसमें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, ये तीनों एक 1.5 साल से 2 साल से स्कोर कर रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में जगह पे। बट जो 2 बड़े की प्लेयर्स हैं यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जिनकी एबिलिटीज पे तो कोई शक नहीं है, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे भी कोई शक नहीं है, बट रिसेंट टाइम में उनसे स्कोर हुआ नहीं है। देखो अभी रोहित शर्मा ने 100 स्कोर की, लेकिन आप ये देखें कि ये एक ऑड इनिंग्स ही बीच में, काफी सारे फेलियर्स के बीच में, और उस 100 के बाद अगले मैच में भी वो फेल हुए। और ये 100 कहां पे आई है? इंडिया में आई है। दुबई में आपको इंडिया वाली पिच नहीं मिलने वाली, वहां पे गेंद थोड़ा सा होल्ड करता है, थोड़ी सी स्टिक करता है। जो बहुत फ्रीली फ्लुएंट बैट्समैन होते हैं समटाइम वो वहां पे कामयाब नहीं हो पाते। तो रोहित शर्मा, दुबई की पिच रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होगी। तो इसलिए रोहित शर्मा का एक प्रॉब्लम है। विराट कोहली का भी क्या इशू है कि एक तो उनसे स्कोर नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने जो 50 स्कोर की इंग्लैंड के अगेंस्ट एक, उसमें भी वो बहुत दफा बीट हुए और लक ने उनका बहुत साथ दिया। अब जब दुबई में खेलेंगे और गेंद हल्का फुल्का रुकेगा तो वहां पे स्ट्राइक रेट का इशू भी आ जाएगा। विराट सम टाइम टफ पिच पे बहुत ज्यादा शल में चले जा रहे हैं पिछले 3-4 साल में। तो ये जो रोहित और विराट की फॉर्म है, ये पहली बड़ी वीकनेस है, और ये गिवन डे पे टीम इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जो दूसरी वीकनेस है वो ये है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में, यानी नंबर 6 से लेकर नंबर 8 तक, वैसे ऑन पेपर तो के राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इससे बेहतर बैटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो के राहुल नंबर 6 के प्लेयर नहीं है। वो नंबर 6 पे आके फिनिशर का रोल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, खासकर अगर टफ सिचुएशन हो। उसके बाद नंबर 8 पे जडेजा की भी जो रिसेंट बैटिंग फॉर्म है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। समटाइम उन्होंने रन किए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो व्हाइट बॉल में नीचे नंबर पे आके उस तरीके से फ्लुएंट बैटिंग उनसे नहीं हो रही। इवन लास्ट आईपीएल में भी उनसे उस तरीके से बैटिंग नहीं हुई थी। जहां पे अपॉर्चुनिटी हो, ओवर्स हो, टाइम हो, वहां पे वो स्टिल रन कर रहे हैं, बट वो जो एक फिनिशिंग टच होता है बैटिंग में वो मिसिंग नजर आ रहा है उनका। हार्दिक पांड्या एक प्लेयर है जो कि इस फिनिशिंग में स्ट्रॉन्ग है, अच्छे रिदम में भी हैं, पावर हिटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन नंबर 6 और नंबर 8 तो मुझे लगता है कि जैसे टॉप 3 में 2 प्लेयर और 6, 7, 8 पे ये 2 प्लेयर, तो ये 2 वीक पॉइंट है इंडिया के। तीसरा जो वीक पॉइंट होगा वो बॉलिंग अटैक में स्पिनर्स बहुत ज्यादा हैं और पेसर्स बहुत कम है। तो ये एक बैलेंस होगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दुबई की पिचेस नॉर्मली स्पिनर्स को हेल्प नहीं करती, दुबई की पिचेस नॉर्मली पेसर्स को हेल्प करती हैं। 270 280 वाली पिचेस होती हैं, पेसर्स यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, विकेट लेते हैं, रन रोकते हैं, और यहाँ पे ऐसे बैट्समैन कामयाब होते हैं जो लंबा खेले। तो उस लिहाज से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है। फिर अगर हेल्प मिले भी तो वो आमतौर पर मौसम होता है गर्मियों का, सितंबर अक्टूबर से लेके ऊपर अप्रैल मई, ये जो टेन्योर है। दिसंबर से लेके फेब तक, मार्च तक दुबई में स्पिनर्स को हेल्प बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो क्या अब ये फरवरी के महीने में स्पिनर्स वहां पे परचेज हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये भी एक मुश्किल होगा। तो अगर स्पिन डोमिनेटिंग अटैक है और पिच पे स्पिन नहीं है तो ये भी इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।